संख्या तो हमारी ही ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद के तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी। ब्राह्मणवाद के तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है। अगर उसको उखाड़ दिया जाए धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो हम लोग उसको उखाड़ने में लगे हैं, आज नहीं तो कल उखड़ेगा। बिना उखड़े फुर्सत नहीं है, उखड़ना है और इनको जमीन में जाना है, इनको कोई रोक नहीं सकता है, ये तो तय है। और इसके लिए हम लोगों को समझाना पड़ेगा। देखिए हम लोग देखते कि यात्रा जा रही, उसमें कितने बैकवर्ड, कितने शेड्यूल कास्ट है, वो यात्रा जा रही, बात सही है, हमारी आबादी है और हम ही सबसे ज्यादा मानसिक रूप से गुलाम है, तो हम ही तो वहां जाएंगे। वो तो लीडरशिप पर करने के लिए जाते हैं, अगर वो जाते भी है। लेकिन ये हो गया व्यवहार, ये हो गया व्यवहार। और व्यवहार कैसे होता है? जैसा आदमी का विचार होता है वैसा आदमी का व्यवहार होता है। व्यवहार के लिए विचार जिम्मेदार है, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उस व्यक्ति का विचार व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। हम कहते हैं 85% है, 90% है, ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जो हम वैचारिक रूप से जब हम खड़े होते हैं तब हम किधर भी 85-90 नहीं दिखते। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि संख्या की दृष्टि से तो हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन विचार की दृष्टि से हम अल्पसंख्यक दिखाई देते। तो ये जो अल्पसंख्यक वाला, और कितना अल्पसंख्यक दिखाई देते, इस देश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता, उनसे भी ज्यादा अल्पसंख्यक दिखाई देते। तो इसलिए ये जो अल्पसंख्यक हम वैचारिक रूप से बने हुए हैं, इसको हमको बहुसंख्यक में कन्वर्ट करना है। और जिस दिन वैचारिक रूप से हम बहुसंख्यक हो गए, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकती है। तो लोगों का जो विचार है वो उनके व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। इसमें बैठे तमाम लोग जाते रहे होंगे, मुझे तो बहुत लोग मिलते, हम भी जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते, ज्ञान हो गए। मेरा तो कई लोग विरोध करते थे, अब वो हमारे फैन हो गए हैं। अब वो कहते हैं हम तो आपका सुनते नहीं है, तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम तो आपको जरूर सुनते हैं। वो पहले विरोध करते, तो ऐसे भी लोग हैं। तो इसका मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें, मान लो यहां इतने लोग हैं, अगर इतने लोग इस बात को तय करें कि ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को गांव-गांव में हम लोगों को अपने ओबीसी, एससी, एसटी समाज में पहुंचाने का काम करना है, अगर ये बात हम लोग तय करें और इस पर काम करें, तो ये जो सारा झूठ का पुलिंदा हम लोगों के सर पर थोपा गया है, मढ़ा गया है, उससे निजात पा सकते। क्योंकि आदमी को डर क्यों है? डर क्यों है? डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि लोगों को डर है, इसलिए लोग जाते। बात सही, डर है लोग। तो डर क्यों है? डर कहां होती है? डर वहां होती है जहां जानकारी नहीं होती है, अज्ञान जहां होता है वहां डर होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो डर खत्म होता। तथागत बुद्ध अंगुलमाल के सामने चले, डरे ही नहीं। तथागत बुद्ध की कहानी तो सुना होगा ना आप लोगों ने। अंगुलमाल के सामने चले गए, डरे ही नहीं, और वो सरेंडर हो गए, वो बदल गए। तथागत बुद्ध को डरना चाहिए था, इतना ज्यादा ऐसे आदमी के पास जाना है, लेकिन नहीं डरे। अकेले तथागत बुद्ध नहीं, ऐसे तमाम महापुरुष हुए, भले उनकी हत्याएं हो गई, लेकिन वो डरे नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान था। जहां ज्ञान होता है वहां डर खत्म हो जाता है। हमारे समाज के अंदर अगर डर है, इसका कारण है कि हमारे समाज के अंदर अज्ञानता है, और अगर अज्ञानता है तो उस अज्ञानता को दूर करने की जिम्मेदारी जो खुद ही अज्ञानी है उसकी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो खुद ही अज्ञानी है वो कैसे अज्ञानता को दूर करेगा? उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी किसकी? जिनको ज्ञान हो गया है।
जिनको ज्ञान हो गया है कि ये व्यवस्था हमारे खिलाफ में और हजारों साल से हमको गुलाम बना करके रखा हुआ है और आगे भी गुलाम बनाकर रखना चाहती है। जिनको ये ज्ञान हो गया है उनकी जिम्मेदारी है कि अपने समाज में अज्ञानता को दूर करने का काम करें। और अगर हम लोग इस जिम्मेदारी को उठाते हैं, इस जिम्मेदारी को तय करते हैं, तो जिस अनुपात में अज्ञानता दूर होगी उस अनुपात में सामाजिक परिवर्तन होगा और जिस अनुपात में सामाजिक परिवर्तन होगा उस अनुपात में राजनीतिक परिवर्तन भी होगा। क्योंकि राजनीति तो समाज से चलती है, राजनीति तो समाज से चलती है ना, आखिरकार वोट तो समाज के लोग ही डाले। तो अगर हमें अपनी राजनीति चलाना है तो जिस प्रकार की राजनीति हम चलाना चाहते हैं उस प्रकार का समाज तैयार हमको करना पड़ेगा। अगर समाज तैयार नहीं होगा तो राजनीति कभी मजबूत नहीं हो सकती है। समाज में परिवर्तन, समाज बेसिक स्ट्रक्चर है। आप मान लो ये छत है, छत टॉप स्ट्रक्चर है और इसकी जो नींव है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे जो देश में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो नींव है, वो नींव क्या है? समाज है। और टॉप स्ट्रक्चर जो है वो राजनीति। बेसिक में परिवर्तन नहीं होगा, बेसिक कमजोर होगा तो टॉप मजबूत कैसे होगा? और ज्यादा मजबूत हो जाए गिर जाएगा धड़ाम से, चूंकि बेसिक तो कमजोर है। बेसिक को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए समाज व्यवस्था में हम लोगों को परिवर्तन करने का काम करना पड़ेगा। जो व्यवस्था जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, देखिए कितनी मजेदार व्यवस्था है। हम दूसरे के साथ गलत करते, हमें नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। और भी मजेदार बात है, चलो हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। जिसके साथ हो रहा है उसको तो लगना चाहिए गलत हो रहा है, मगर उसको भी नहीं लगता कि गलत हो रहा है। हम कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता गलत कर रहे हैं। वो हो रहा उसके साथ, उसे भी नहीं लगता गलत हो रहा। मतलब ये स्वतः चल रही, एक लंबे समय से इसको इतना चलाया कि ये स्वतः चलने वाली व्यवस्था हो। अभी कल परसों मुझे कोई आदमी मिला था, तो किसी के हमारे कार्यकर्ता के घर गया तो उसने कहा हम फला जाति के हैं इसलिए प्लास्टिक का गिलास दे दो। तो उन्होंने कहा यार जाति का क्या मामला है, इंसान नहीं हो क्या? तो उसको वही सही लग रहा है, जो गलत है वो सही लग रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है मगर उसको गलत का एहसास नहीं हो रहा। क्या पहली बार ज्योतिबा फूले बारात से ढकेले गए, निकाले गए थे? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ ये गलत है। और जब ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ गलत है तो बहुत दुखी थे, बैठे हुए थे, तो सामने से लोग जा रहे थे, तो लोगों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बना हुआ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस पर। तो ज्योतिबा फूले ने बहुत सोचा कि मैं बारात में गया, बारात में मेरे साथ बदसलूकी की गई और इसकी वजह से मुझे धक्के मारा गया, मुझे बदसलूकी की गई, बाहर निकाला गया और मैं दुखी हूं इसकी वजह से। ये जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा हुआ है, इनको कुछ कोई फर्क नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? एहसास। सामाजिक परिवर्तन के मूल में जो है वो क्या है? एहसास। एहसास जिसको होता है क्या गलत है क्या सही है, वो परिवर्तन के काम पर लगता है। एहसास नहीं होता है तो परिवर्तन के काम पर नहीं लगता। हमारी